हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई डिसोल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट के क्वेश्चंस पर आ गए हैं। ठीक है, और एक दो वीडियोस में हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नई बुक स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स को। ठीक है, तो कंपनी अकाउंट शुरू करने वाले हैं। तो पार्टनरशिप बिल्कुल ओवर है। ठीक है, और हाफ ईयरलीज भी आप लोगों के आने वाले हैं। तो मुझे ज़रा कमेंट्स में सजेशन ज़रूर देना कि इशू ऑफ शेयर्स पहले करने हैं या जो पार्टनरशिप बुक हमने पढ़ी है इसके रिवीजन चाहिए आपको, लाइक वन शॉट वीडियोस चाहिए जिसमें मैं कॉन्सेप्ट्स वाइज रिवाइज करूँ, क्या ऐसा चाहिए, या लाइक इशू ऑफ शेयर्स ही हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, तो जैसा भी है मुझे बताना। बाकी आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन कौन से वाले कर रहे थे भाई? मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाले कर रहे थे। इसमें बैलेंस शीट आपको गिवन नहीं है तो हम खुद बना देंगे। ठीक है, और उसी को मेमोरेंडम बैलेंस शीट हम बोलते हैं। तो तीन पार्टनर्स हैं। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023 विद कैपिटल्स ऑफ 1,80,000 60,000। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग कैपिटल गिवन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो जो भी आपको डेट गिवन है उसके एक साल बाद द फर्म इंकर्ड लॉस एंड ईच ऑफ द पार्टनर्स विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो एक साल बाद वाली जो कैपिटल होती है उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस क्वेश्चन में कि आपको जो कैपिटल गिवन है वो ओपनिंग गिवन है, ना कि क्लोजिंग। और हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होगी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो जाएगा कि आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचो, और उसके बाद हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऑन 31 मार्च 2024, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल वाला डेटा यूज करना पड़ेगा। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड। क्रेडिटर्स पता है हमारे को 24,000। कैश इन हैंड बता दिया उसने 4,000। एसेट्स बताई हैं, एसेट्स नहीं बताई, कह रहे एसेट्स रियलाइज वर्ड का मतलब है एसेट्स की वैल्यू नहीं, एसेट्स बेचने पर कितना मिला वो बताया। ठीक है, क्रेडिटर्स वर पेड 23,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। तो क्रेडिटर्स पहले 24,000 के थे, 500 रुपये कम दिए हैं। ठीक है, ये तो बात की बात है। तो मोटा मोटा ये है, सन्ड्री एसेट्स आपको नहीं पता तो आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट से सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक तो वो, और मेमोरेंडम बैलेंस शीट ठीक से बना पाओ उसके लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो वो सबसे पहले, तो स्टेप 1 क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल निकालो। स्टेप 2 क्या होगा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, स्टेप 3 होगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, और वही हमें बोल रहे हैं अल्टीमेटली रियलाइजेशन बनाने को बोल रहे हैं। और फिर कह रहे हैं शो योर वर्किंग क्लियरली। ठीक है, तो वर्किंग नोट साफ सुथरे बनाने, यही इसका मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो मैंने यहाँ पे टेबल की हेडिंग लिखी है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग टू क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है और वहाँ से हमें क्लोजिंग कैपिटल तक पहुँचना है। तो ओपनिंग मतलब साल की बिगनिंग में किसका कितना पैसा इन्वेस्टेड था। तो एक्स का 1 लाख था, वाई का 80,000 था और जेड का 60,000 था। अब साल बीत रहे तो ये तो सीधा सीधा चलेगा। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत हो ना। फंडामेंटल चैप्टर जो हम करते थे वहां पे क्लोजिंग से ओपनिंग निकालते थे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे निकलता था। लेकिन डिसोल्यूशन में हमें ओपनिंग गिवन, हमें क्लोजिंग निकालना है। तो यहाँ तो सीधा सीधा ही जाएंगे। प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करेंगे, लॉस हुआ है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लॉस गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और लॉस कितना गिवन है, 50,000 का लॉस गिवन है, 433 में बांटना है। तो 50,000 का लॉस 433 में बटेगा तो नेगेटिव फिगर जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 के नेगेटिव है तो ब्रैकेट, 15 के ब्रैकेट क्योंकि नेगेटिव है, और 15 के दोबारा से ब्रैकेट। तो ड्राइंग्स अगेन ब्रैकेट में जाएगा। 10,000 हर पार्टनर ने विड्रॉ करें तो ब्रैकेट मतलब नेगेटिव फिगर को हम डिनोट कर रहे हैं। कॉलम वाइज टोटल कर दो, एक्स के कॉलम का टोटल करोगे ये कितना आ रहा है 70,000। वाई के कॉलम का आप टोटल करोगे ये 80,000 माइनस 10 हो गया 70 में से 15 गए तो ये आ जाएगा 55,000। 60 में से 15 गए, 45 में से 10 गए 35,000। ठीक है, तो ये हमने तीनों पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली। ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट में यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने ये टेबल बनाया। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ लाइबिलिटीज़ में लिखूंगा कैपिटल अकाउंट्स। ये जो मैंने अभी अभी कैपिटल निकाली ना उसको फटाफट से हम यहाँ पर लिखेंगे, ए बी और सी की कैपिटल जो अभी अभी हमने निकाली थी। ठीक है, तो ये कितनी थी 70,000, 55,000 और 35,000। तो ये टोटल करते हैं 50 और 30 कितना, 80 या 90 और 70, 1,60,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स गिवन है क्वेश्चन में 24,000 के। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड को मैं अगर ऐड करूंगा तो ये इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 1,84,000। मुझे पता है जो लाइबिलिटीज़ का टोटल है वो सेम टोटल एसेट्स का होता है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ का टोटल मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, 1,84,000 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या निकलेंगी, बैलेंसिंग फिगर निकलेगी सन्ड्री एसेट्स की। बट आपको कैश का बैलेंस गिवन है तो कैश हम यहाँ अलग से डिनोट कर लेंगे। तो कैश बैलेंस गिवन है 4,000। ठीक है,
तो 1,84,000 में से 4,000 गए तो कितने की होगी बाकी एसेट्स 1,80,000 की। ठीक है, तो ये डेटा जो है 1,80,000 वाला ये यूज होगा रियलाइजेशन अकाउंट में जो अल्टीमेटली हमें बनाना है। तो क्योंकि वो अल्टीमेटली बनाना है तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको वर्किंग नोट में बनानी है, तो ये वर्किंग नोट में बनेगा। और वो जो मैंने अभी टेबल बना के दिया था क्लोजिंग कैपिटल वाला, वो भी वर्किंग नोट का ही पार्ट था। अब आपका फेयर वर्क स्टार्ट होगा जो रियलाइजेशन अकाउंट है। स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन। सबसे पहले यहाँ मैं ऊपर लिखूंगा टू सन्ड्री एसेट्स जो हमने बैलेंस शीट मेमोरेंडम वाली से निकाला है 1,80,000। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि बाय क्रेडिटर्स लिखो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज लिखो, बात एक ही है 24,000। ठीक है, अब हम इनको पे ऑफ करते हैं क्रेडिटर्स को। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू बैंक लिखते हैं, क्योंकि कैश बैलेंस देखा जाए तो हमारे पास कितना है 4,000 रुपये का अभी हमने बैलेंस शीट में देखा, तो इनको 24,000 कहाँ से देंगे, तो ऑब्वियसली बात है बैंक में से दे रहे होंगे, कैश में से नहीं दे रहे होंगे। तो यहाँ टू कैश मत लिखना क्योंकि कैश बैलेंस फर्म के पास है ही नहीं। ठीक है, तो इनको हमने पे करा है 23,500, क्वेश्चन में बोला है इन सेटलमेंट पे करा गया, तो ये हमने क्रेडिटर्स को पे करा है 23,500। ठीक है, तो मैं यहाँ बैंक लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपको एसेट्स रियलाइज हुई हैं, तो एसेट्स रियलाइज हो सकता है बाद में हुई हो। ठीक है, तो बाय कैश लिखें बाय बैंक लिखें, प्रेफर कर लेते हैं बैंक को, थोड़ा सही रहता है क्योंकि बैंक में ओवरड्राफ्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो ये एसेट्स रियलाइज हुई हैं। और अगर आप यहाँ पे कैश लिखना चाहते हो तो हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब फिर अगर दोनों जगह कैश लिखना चाहते हो तो फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि एसेट्स पहले बेची गई हैं और क्रेडिटर्स को बाद में पे करा गया, क्योंकि ओरिजिनली फर्म के पास सिर्फ 4,000 रुपये पड़े हैं, तो 4,000 रुपये पड़े हैं तो क्रेडिटर्स को देंगे कैसे, तो पहले हमें एसेट्स बेचनी पड़ेंगी और फिर हम पे करेंगे। ठीक है, ऐसे केस में आप टू कैश बाय कैश कर सकते हो। तो थोड़ा एजम्पशन बेस्ड है, हो सकता है वो भी एग्जाम में बिल्कुल फुल मार्क्स ही दे, कोई दिक्कत ना आए, बट मैं प्रेफर थोड़ा बैंक करूँ ताकि बिल्कुल हमारे मार्क्स ना कटें। ठीक है, तो एसेट्स रियलाइज्ड, तो एसेट्स रियलाइज होने पे कितने आए हैं 3 लाख रुपए आए हैं। ठीक है, तो एसेट्स रियलाइज होने पे 3 लाख रुपए आए हैं, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और कुछ करना नहीं है। ठीक है, रियलाइजेशन रेडी है। बड़ी साइड का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो क्रेडिट साइड का टोटल अपना आ रहा है 3,24,000। 3,24,000 से माइनस करेंगे इन दोनों आइटम्स को। ठीक है, ये 2,03,500 इन दोनों को माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,20,500 और यहाँ लिखेंगे टू गेन। ठीक है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, तो लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC। ठीक है, तो ABC मैंने यहाँ लिख दिया। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई, क्वेश्चन में ढूंढो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3:3, तो इस अमाउंट को 4:3:3 में बांटते हैं तो यार है 48,200, 36,150 और 36,150 रुपीज़। ठीक है, तो इतना ही करना है। ठीक है, आगे पार्टनर्स कैपिटल वगैरह मत बनाना क्योंकि बोल नहीं रहा बनाने को। ठीक है, अपने आप बनाना चाहो प्रैक्टिस के लिए बना लो, बट क्वेश्चन नहीं बोल रहा बनाने को तो मैं नहीं बना रहा, मैं इतना ही सॉल्व करूँ जितना उसने हमें बोला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा डन है। अब करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। कह रहे प्रिया, कोमल एंड राखी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो ओल्ड रेशियो दे दी 3 पार्टनर्स की। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, तो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, क्लियर पता चल गया। ऑन दैट डेट ऑफ डिसोल्यूशन सन्ड्री एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 5,000। ठीक है, तो उसने ये तो सन्ड्री एसेट्स बता दी हमारे को, इंक्लूडिंग कैश 5,000 अमाउंटेड टू 88,000, मतलब कि इंक्लूडिंग कैश मतलब तो सन्ड्री एसेट्स अपनी कितने की होगी, 88 में से 5 गए, 83,000 की सन्ड्री एसेट्स होगी, 5,000 का कैश हो गया, तो मिलाकर दोनों मिलाकर हो गए 88,000। आगे कह रहे एसेट्स रियलाइज 80,000 इंक्लूडिंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट विच रियलाइज 4,000, तो यहाँ पे क्लियर है 80,000 आपको टोटल मिले जिसमें से 4,000 किसी अनरिकॉर्डेड एसेट से आए हैं। ठीक है, तो यानी कि जो पुरानी एसेट्स थी, पुरानी एसेट से हमारे पास कितना आया 83,000 की जो हमारी थी उसमें से हमारे को आए 76,000 और 4,000 एक अनरिकॉर्डेड एसेट से आए थे, तो 76 + 4 आपका 80,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने ऐसे ही ब्रेक डाउन कर दिया, हो सकता है आंसर करते टाइम हमें ब्रेक डाउन करने की जरूरत भी ना पड़े। फिर कह रहा है कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड 8,000 वॉज पेड बाय द फर्म, तो आप जस्ट इतना समझ लो एक लायबिलिटी हमने पे करी, ये रियलाइजेशन में शो करेंगे, 8,000 की एक लायबिलिटी थी। फिर कह रहा था कैपिटल अकाउंट्स ऑफ प्रिया, कोमल एंड राखी शोड अ बैलेंस ऑफ 20,000 ईच, तो तीनों की कैपिटल कितनी है 20,000, मतलब टोटल कितनी हो गई 60,000। अब बनाना है हमारे को रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट। ठीक है, तो देख लो कैश अकाउंट बोल रहे हैं, बैंक अकाउंट नहीं बोल रहा, तो स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी। ठीक है, अब की बार देखो क्वेश्चन में आपको कैश इन हैंड पता है, कैश इन हैंड को मैं खाली कैश लिख रहा हूँ
और सन्ड्री एसेट्स तो हमें पता ही है, तो फिर हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना क्यों रहे हैं? क्योंकि अब तक जितने क्वेश्चन करे थे उसमें तो सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकालते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताया गया 5000 का कैश है और रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स अपनी 83 की हैं, तो टोटल एसेट्स अपनी कितनी हो जाएंगी? 88,000 की हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे को एसेट साइड पता है, तो इसका मतलब ये मेरे पास जितनी एसेट्स हैं उतनी ही लाइबिलिटीज़ होंगी, दोनों साइड का टोटल सेम ही होगा। ठीक है, यही इसका मीनिंग होता है। तो अब देखते हैं क्या हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल मैच कर रहा है, और अगर मैच कर रहा है तो बहुत बढ़िया, वरना नहीं कर रहा तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी सन्ड्री लाइबिलिटीज़ की। ठीक है, तो अब देखो कैपिटल अकाउंट देखते हैं। कैपिटल अकाउंट हमारे पास PKR, P, K और R। ठीक है, नाम इनके पूरे पूरे ही लिख लेते हैं, चलो, प्रिया, कोमल और राखी। ठीक है, इन तीनों के हैं 20,000 ईच इनकी इन्वेस्टमेंट है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, इनकी जो टोटल कैपिटल है वो है 60,000। तो 60,000 में क्या ऐड करें? 88 आए तो मतलब कुछ फिगर मिसिंग है, तो मिसिंग फिगर जो है वही हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, और जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है उसको हम क्या बोल देंगे? सन्ड्री लाइबिलिटीज़। ठीक है, सन्ड्री लाइबिलिटीज़। तो ये हमें नहीं पता थी। अब तक जितने क्वेश्चन करे थे उसमें सन्ड्री एसेट्स निकाल रहे थे, आज वाले जो अभी क्वेश्चन करे इसमें सन्ड्री लाइबिलिटीज़ निकली है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है बस। तो अब कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, तो सन्ड्री एसेट्स हमें क्वेश्चन में पता है कितनी है? 83,000 है। ठीक है, तो ये यहाँ लिखा। फिर यहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़। तो ये हमने कहाँ से निकाली थी? वर्किंग नोट से निकाली थी। ठीक है, मतलब वर्किंग नोट बेसिकली जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट है वहाँ से हमने देख कर लिखे, तो वर्किंग नोट में वो बनाया है, तो यहाँ W/N मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये कितना था? 28,000 था। ठीक है, अब ये एसेट्स को हमने बेचा है, रियलाइज कराया है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बाय कैश। बैंक नहीं लिख रहा क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको कैश अकाउंट बनाना है बाद में, तो मैं यहाँ बाय कैश ही लिख देता हूँ। तो ये हमने एसेट्स रियलाइज कराई हैं, और इसमें एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी हमने बेची है। ठीक है, तो वो 4,000 में बेची गई है, लेकिन टोटल कितने मिले? 80,000 मिले। तो यहाँ मैं टोटल डायरेक्ट लिख रहा हूँ 80,000, ब्रेक डाउन करके नहीं लिख रहा कि इसको ये वाला बेच कर कितना आया, ये नहीं लिख रहा अलग से, टोटल मिलाकर लिख रहा हूँ कि अनरिकॉर्डेड एसेट मिलाकर और ये एसेट्स मिलाकर 83,000 मिलाकर हमें कितना मिला है? बेचने पर 80,000 मिला। ठीक है, 3,000 रुपये कम मिले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर करो, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। 3 क्या, वैसे तो ज़्यादा कम मिले हैं क्योंकि ये 4,000 रुपये की, तो इसमें एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी है। ठीक है, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ये लिखना है कितना टोटल मिला। ये लाइबिलिटीज़ पे कराते हैं, तो टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज़, तो कुछ नहीं लिखा ये कितने में पे करेंगे, तो बुक वैल्यू सेम 28,000 में पे करेंगे। और एक आपके पास कंटिंजेंट लाइबिलिटी है जो हमारे को बाद में पता चली, तो क्योंकि ये मेरे को बाद में पता चली थी कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे करना, तो इसलिए ये बैलेंस शीट में पहले नहीं दिखाई मैंने। मेमोरेंडम बैलेंस शीट में इसको पहले इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि पहले नहीं पता था कि मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, तो अब अचानक से पता चला कि 8,000 रुपये चुकाने, तो अब मैं सीधा पे ही कर रहा हूँ। तो ये दोनों ऐड करके लिख देंगे 36,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब बड़ी साइड तो भैया यही दिख रही है, डेबिट साइड। तो पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं। ठीक है, तो डेबिट साइड का अपना टोटल कितना आ रहा है? डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,19,000। सेम टोटल कॉपी करो इधर, 1,19,000। बैलेंसिंग फिगर 1,19,000 में से दोनों हटाओ, तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 11,000। तो ये क्या, डेबिट साइड बढ़ी है ना, तो लॉस आएगा। तो बाय लॉस P, K और R। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं P, K और R, और इनका रेशो क्या है? 2:1, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। तो 11,000 को बांटते हैं 2:1 में, तो ये आ रहा है 5,500। P को आ रहा है 5,500, K को आ रहा है 2,750 और R को आ रहा है 2,750। ठीक है, तो ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट भी बना लिया। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले तो आप बैलेंस BD उतारो। ठीक है, कि किस पार्टनर की कितनी कैपिटल है। तो हमें पता है स्टार्टिंग में मेमोरेंडम बैलेंस शीट में 20-20 हज़ार रुपये हमने लिखे थे, तो वो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, रियलाइजेशन में जो लॉस निकाला था वो यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो ये रियलाइजेशन का लॉस आ गया। ठीक है, 5,500, 2,750 और 2,750। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सीधा आप लोग बैलेंसिंग फिगर निकालो। बड़ी साइड का टोटल किया 20,000, यहाँ पर लिखा 20,000, और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 14,500। 14,500 आएगी। ये क्या हो जाएगा? 2 कैश अकाउंट चला रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 कैश अकाउंट। ठीक है, जो भी कैश अकाउंट बनाना है। और ये क्या? विड्रॉल। बैंक लिख रहे होते हैं शुरुआत से तो बैंक लिखते हैं, कैश लिख रहे हैं शुरुआत से तो कैश ही लिखेंगे, और क्वेश्चन ने भी कैश अकाउंट ही बनाने को बोला है। कोमल का भी सेम 20,000, इसमें से 2,750 चले जाएंगे, 17,2
50, राखी का तो सेम ही है 20 और सेम अमाउंट माइनस करने तो 17250। तो ये जो तीनों अमाउंट्स हैं ये आपकी अब जो नेक्स्ट अकाउंट बनेंगे यानी कि कैश अकाउंट, वहां पर हमारे को शो करनी है। कैश अकाउंट बनाएंगे, याद रखना पॉजिटिव साइड हमारी डेबिट साइड होती है जब पैसा आता है, क्रेडिट साइड को नेगेटिव साइड मानते हैं जब पैसा जाता है, आउटफ्लो, ठीक है, पेमेंट्स इधर है। तो क्योंकि ये एसेट नेचर का अकाउंट है और स्टार्टिंग में फर्म के पास कुछ कैश बैलेंस पड़ा भी है, तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे 5000 रुपये, ठीक है। और बिजनेस में कैसे पैसा आया, एसेट्स बेच कर भी पैसा आया, तो एसेट्स रियलाइज कराई थी रियलाइजेशन अकाउंट में, 80,000 वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमने कुछ लाइबिलिटीज़ पे करी थी, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ही पे करी थी, बाय रियलाइजेशन 36,000 ये लाइबिलिटीज़ पे करी हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं लाइबिलिटीज़ पेड। और पार्टनर्स ने पैसा विड्रॉ करा है, तो तीनों पार्टनर्स ने कुछ कुछ पैसा विड्रॉ करा है, तो तीनों के यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। तो बाय पीस कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी भी बनाया था ना, वहाँ से अमाउंट्स उठा लो, ठीक है, बाय पी के और बाय आर, ठीक है, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं भाई, 14,500, 17,250 और 17,250, तो सारी आइटम्स लिख ली। इसके बाद आप ऐड करो, तो ऐड करोगे तो दोनों साइड का टोटल सेम ही आना चाहिए और सेम आ भी रहा है, तो 85,000 और 85,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अपना कंप्लीट हो गया कैश अकाउंट, ठीक है, कंप्लीट हो गया पूरा क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करना है आपने, ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट्स में मेरे से ज़रूर पूछो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।